हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कक्षा 2 का पाठ 5 पढ़ने वाले हैं और ये पाठ नहीं, एक छोटी सी कहानी है। किसकी कहानी है? ये दो लोगों की कहानी है, थाथू और मैं मतलब वो किरदार, वो लड़की या लड़का जो इस कहानी के अंदर है। और थाथू कौन है ये तो हमें पाठ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। मैं मतलब एक लड़की है जो इस कहानी के अंदर है। आप इस फोटो के अंदर देख भी सकते हो, एक प्यारी सी छोटी सी लड़की है। वो अपने दादाजी को क्या कहती है? थाथा कहती है। पर कभी कभी जब उन पर बहुत प्यार आता है, जब वो उसको बहुत क्यूट लगने लग जाते हैं, तो वो उनको थाथू भी बोल देती है। जैसे आप अपने दादा को दादाजी, दादा या दादू भी बुलाते हो, बिल्कुल वैसे ही वो भी थाथा भी बुलाती है या थाथू भी बुलाती है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। अब जैसे कि आपको इस फोटो के अंदर, इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है, कभी कभी जो थाथू होते हैं और वो प्यारी सी लड़की होते हैं, वो दोनों सिनेमा चले जाते हैं, सिनेमा घर चले जाते हैं, मतलब मूवी देखने चले जाते हैं। तो जब वो मूवी देखने जाते हैं तो वो अपनी कार में देखने जाते हैं। तो जो वो प्यारी सी लड़की होती है वो अपने दादू की, अपने थाथू की गोदी में बैठ जाती है और हॉर्न बजा देती है। हम हॉर्न कब बजाते हैं? जब हमारी गाड़ी के या हमारी बाइक के सामने कोई भी आता है, ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए कि हम लोग आ रहे हैं और वो थोड़ा सा हमें साइड दे दे, वो हमें थोड़ा सा रास्ता दे दे जाने के लिए। तो वो हॉर्न बजा देती है। तो वहां पर कौन जा रहा होता है? बकरियां जा रही होती हैं और गायें जा रही होती हैं। तो जैसे ही वो हॉर्न बजाती है तो वो सारी बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब वो प्यारी सी लड़की अपने दादाजी के पास बैठ के कुछ थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है, तो वो कहती है कि थाथू, क्या आपको नहीं लगता कि हमें चांद पर जाना चाहिए, हमें मून की सैर करनी चाहिए, हमें चांद की सैर करनी चाहिए? तो इस बात का थाथू के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा सा हंस देते हैं। तो जैसे ही वो हंसते हैं, अब थाथू हैं मतलब दादाजी हैं, तो वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके कुछ दांत टूट चुके हैं। तो जब वो मुस्कुराते हैं तो उनके दांत तो हैं नहीं, तो उनके मसूड़े दिखने लग जाते हैं, मतलब गुलाबी गुलाबी कलर की एक दीवार सी दिखने लग जाती है जो आपके दांतों के ऊपर होती है, जिसको बोलते हैं मसूड़े। ठीक है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती रहती हैं। अब वो दोनों जो होते हैं वो बहुत एक साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत नई नई चीज़ें करना पसंद करते हैं। तो एक बार बारिश हो रही होती है उनके घर के आसपास। तो जो उस प्यारी सी लड़की के दादाजी हैं वो कहते हैं, अरे देख बाहर बारिश हो रही है, चलना बाहर बारिश में नहाते हैं। तो वो दोनों बाहर बारिश में नहाने लग जाते हैं। और ऐसे ही किसी दिन वो समुद्र पर भी चले जाते हैं, मतलब वो बीच पर भी चले जाते हैं। और जब आप समुद्र पर जाते हो तो वहां पर जो लहरें होती हैं वो आपके पैरों के पास आती हैं। जब आप बिल्कुल किनारे के पास खड़े होते हो, तो किनारे के पास जब आप खड़े होते हो तो लहरें आपके पैरों के पास आती हैं। बिल्कुल वैसे ही उस प्यारी सी लड़की के पैरों के पास बहुत सारी लहरें आती हैं, और वो आती हैं फिर जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं। तो ऐसे ये सब मस्ती वो लोग करते रहते हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने के लिए बुलाती हैं। अब जैसे इस फोटो के अंदर देखो, ये बच्ची क्या कह रही है कि जो चांद होता है, जैसे आपको ऐसा लगता है ना कि जब आप चल रहे हो तो चांद भी आपके साथ साथ चलता है, तो ऐसे ये बच्ची को भी लगता है कि जो चांद होता है वो हमेशा उनके साथ साथ चलता है।
जो हवाएं होती हैं, जो हवा चलती है वो कई बार ऐसे सी सी ऐसे सीटी सी बजा के चली जाती है आपके कान में, बिल्कुल ऐसे ही इस प्यारी सी लड़की को भी लगता है। अब जब ये समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। यहाँ पर देखो इस फोटो के अंदर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ हैं, वो इनके पैरों के पास आ जाती हैं और इनके पैरों को थोड़ा थोड़ा कुतरने लग जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा खाने लग जाती हैं। अब आप परेशान मत होना, ऐसा नहीं होता कि उनको दर्द होता है या वो उनको काट लेती है, नहीं, वो बस ऐसे ही उनको हल्का हल्का सा टच करती रहती है, तो थोड़ी सी गुदगुदी सी होती है, बाकी कुछ नहीं होता। मतलब वो लोग खूब मस्ती कर रहे होते हैं, खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जब वो पूरा दिन खूब सारी मस्ती करके जब शाम को अपने घर आने लग जाते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो वो छोटी सी बच्ची अपने दादाजी की उंगली पकड़ लेती है, क्योंकि अंधेरा होता है तो उसको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं मैं गुम वुम ना हो जाऊं, कहीं मैं इधर उधर ना चली जाऊं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ये सब सोच के वो अपने दादाजी की उंगली पकड़ लेती है, और जब वो अपने दादाजी की उंगली पकड़ लेती है तो उछलती कूदती बिल्कुल मटकती लटकती झटकती अपने घर की तरफ आ जाती है। और घर आने के बाद वो तो ऐसे ही मस्ती करती रहती है, इतने सारे सवाल जवाब करती रहती है अपने दादाजी के साथ, पर उसके दादाजी अपनी एक मनपसंद जो भी उनको अच्छी लगती है वो किताब निकालते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दादू तो अपनी किताब पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उस छोटी सी लड़की के तो सवाल खत्म ही नहीं होते। तो वो बार बार पूछती है, दादू जो आप ये किताब पढ़ रहे हो, आप इस फोटो में देखो, यहाँ पर ये जो दादू हैं इनके हाथ में एक किताब है। तो ये इनसे पूछती है कि दादू क्या आप कोई किताब पढ़ रहे हो? क्या ये बहुत जादुई किताब है, मतलब जिसमें जादू होता है या जादू सिखाया जाता है? क्या मैं भी जादूगर बन सकती हूँ? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या वैसा भी हो सकता है? इतने सारे सवाल पूछती रहती है वो अपने दादाजी से, पर उसके दादाजी एक ही जवाब देते हैं कि गुड़िया अब तू सो जा। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बन सकूं। अब वो कहती है कि मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, इतने सारे सवाल पूछती हूँ, तो मेरे दादू परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बिटिया सो जा अब थोड़ी देर। तो अब यही सोच कर कि चलो ठीक है, अपने दादाजी को और परेशान नहीं करती। और इधर इस फोटो में जैसे आपको दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही मैं उनकी गोदी में ही सर रखकर, उनके सिर मतलब उनकी छाती पे सर रखकर उनके ऊपर ही सो जाती हूँ। और मुझे अपने दादू बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मैं अपने दादू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा अपने दादाजी को ऐसे ही प्यार करती रहूँ और बड़ी होने के बाद अपने दादाजी जैसी ही बनूँ, बिल्कुल मस्त, एकदम उछलती कूदती, खूब मस्ती करती, खूब नई 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 चीज़ें करती हुई। तो यहाँ पर ये जो प्यारी सी कहानी थी ये समाप्त हो गई है, ये ख़त्म हो गई है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए किसी चैप्टर के साथ। तब तक आप चैनल को हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैं आपसे मिलूंगी। बाय बच्चों।